अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम सीजफायर को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि यह कितने दिन के लिए बढ़ाया गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे वक्त में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उनसे जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी शांतिवादी नीति से बड़ा बदलाव किया गया। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की कैबिनेट ने जहां घातक हथियारों के निर्यात पर लगी दशकों पुरानी रोक हटा दी है और इसके तहत अब जापान फाइटर जेट, मिसाइल और वॉरशिप जैसे हथियार दूसरे देशों को बेच भी सकेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान एक दिलचस्प और विवादित ट्रेंड देखने को मिला है, जहां कई ट्रेडर्स शेयर बाजार में दाव लगाने वाले लोग बड़े ऐलान से ठीक पहले करोड़ों डॉलर के दाव लगाते दिखाई दिए हैं और अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेंड डेटा का विश्लेषण भी किया गया। ईरान युद्ध के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी F-15 जेट गिरने के बाद भड़क गए। वे कई घंटों तक अधिकारियों पर चिल्लाते रहे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक किसी वजह से अधिकारियों ने उन्हें वॉर रूम में उसके तहत जहां ब्रीफिंग से भी दूर रखा और व्हाइट हाउस में इस रिपोर्ट अमेरिका की संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक कमेटी ने लोगों से कहा है कि अगर किसी सांसद या उनके स्टाफ ने यौन शोषण किया तो उसकी शिकायत जरूर करें। यह अपील उस समय आई जब 2 सांसदों को ऐसे ही आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ा। कमेटी ने कहा कि संसद में यौन दुराचार, उत्पीड़न या भेदभाव। अमेठी अपने प्रेमी की तलाश में, जहां पर दिल्ली से अमेठी पहुंचे एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए। युवती का आरोप है कि दोनों दिल्ली में शॉपिंग मॉल में साथ काम करते थे, जहां उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और प्रेम संबंध स्थापित हुआ। युवती का आरोप है कि इस दौरान उसने बीच शारीरिक संबंध बने, जिसके चलते वह 2 बार भी गर्भवती। बस्ती जिले में अजब गजब मामला सामने आया। बारात निकलने से पहले दूल्हा बने दरोगा के घर उसकी दुल्हन का आशिक जा धमका और धमकी देते हुए कहा कि अगर बारात लेकर जाओगे तो सही सलामत नहीं आओगे। फिर क्या था, दूल्हा बना दरोगा धमकी से डर गया और बारात लेकर के नहीं गया और शादी भी फिर नहीं हो पाई। बहराइच मॉडिफाई जीप पर खुलेआम स्टंटबाजी की जा रही है, जहां पर एक जीप पर 11 व्यक्ति सवार होकर के फर्राटेदार जीप चला रहे हैं। कई साल पुरानी जीप को मॉडिफाई करके फर्राटा कर दिया गया, जहां सीओ ट्रैफिक राज सिंह ने मॉडिफाइड जीप को दौड़ाकर पकड़ा और जीप सवार सभी 11 लोगों को। बीजेपी के युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर का छतरपुर जिले के दौरे पर आने पर बीजेपी के युवा मोर्चा ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान जैसे प्रदेश अध्यक्ष मागुआ पहुंचे, वहां पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी और उसी बीच काफी ज्यादा भीड़ भी देखी जा रही थी। गंजबासुदा, मेउली और ककरावदा के बीच ट्रैक्टर ने महिला टीचरों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी और हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालक और 2 टीचरों को विदिशा रेफर किया गया। अन्य घायलों का इलाज राजीव गांधी शासकीय जन चिकित्सालय गंजबासुदा में चल रहा है। कुछ और मरीजों को विदिशा भी रेफर किया जा सकता है और उसके बाद उनका इलाज वहां पर किया जाएगा। जनपद के जंगीपुर थाना क्षेत्र स्थित मानपुर गांव में उस समय हलचल बढ़ गई जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आगमन हुआ और वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जंगीपुर विधानसभा के प्रत्याशी संगीता प्रसाद मिश्रा की माता सरस्वती देवी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। नवाबगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपुर चकपान गांव में मंगलवार को उस समय दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय किशोर की जान चली गई, जब हादसे के बाद गांव में मातम भी छा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने अवैध मिट्टी खनन को घटना की वजह बताते हुए जमकर विरोध किया। दोपहर 2 बजे जब वह चकपान स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पास पहुंचा था, उसी बीच हादसा। जालौर रई के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में हुई अहम बैठक, जहां जिले में हाई अलर्ट में होमगार्ड भर्ती परीक्षा होगी और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दे दिए हैं। जनपद में बनाए गए 9 परीक्षा केंद्र, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक
कौशाम्बी जनपद के पोखराज थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक डंपर और बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर के बाद बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान फरसारा गांव निवासी लव सिंह 35 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे मामले की जांच जारी। प्रतिवर्ष अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित नागनदेवरा धूमा के वेयर हाउस में गेहूं उपार्जन केंद्र का 16 अप्रैल शुभारंभ किया गया था, जिसमें बारदाना को लेकर किसानों में परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें नागिन देवरी एवं आसपास के ग्रामीणों के किसानों एवं आदिम जाति समिति के प्रबंधक प्रवेश यादव के द्वारा मेरठ में नीले ड्रम से चर्चा में आई मुस्कान 13 महीने बाद जेल से बाहर कोर्ट में हाजिर हुई। बहुचर्चित हत्याकांड में कोर्ट में पेश हुए मुस्कान और साहिल 1 साल पहले प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। नीले ड्रम से मशहूर हुआ था हत्याकांड। मेरठ कोर्ट ने पेश होने के लिए मुस्कान और साहिल आए। उत्तर प्रदेश पुलिस के लंगड़ा अभियान के तहत मथुरा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझा ली है। थाना बलदेव पुलिस और स्वाट टीम की कासिमपुर अंडरपास के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए। 13 अप्रैल को एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 130 पर देवरिया निवासी कौशाम्बी जनपद में भारत यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी अशोक बिहार पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना किरारी थाना क्षेत्र के छोटा अड़हरा गांव में 19 अप्रैल रविवार देर रात हुई, जहां पर कुल्हाड़ी से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान छोटा अड़हरा गांव निवासी के रूप में की गई है। उसके बाद अब पूरे मामले में शोक की लहर भी छा गई है। जाजमऊ के बाजितपुर इलाके में स्थित सान एंटरप्राइजेस नाम की ट्रेंडी में भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जूते के अपर बनाने का काम होता था और इसके साथ ही आग इतनी भयानक थी कि कई फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियों को मौके पर ही भेजना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों का नुकसान इस बीच बताया जा रहा है। जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चले हैं कि उन्होंने घर के बाहर गैराज में खड़ा ट्रैक्टर ही चोरी कर लिया। रात में चोर आए और उनके घर के गैराज में खड़े 2 ट्रैक्टर में से एक नया जोन डियर ट्रैक्टर चुरा ले गए, जहां पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं किसान ने चोरों का पता लगाने वालों को 50,000। जालौन में शादी समारोह में मामूली कहा सुनी बनी बड़ा बवाल, जहां बारात और वधू पक्ष के बीच जमकर मारपीट भी हुई। बेल्ट और डंडों से हमला भी हुआ। कई लोग इस बीच घायल हो गए। असलाहों की प्रदर्शन भी देखने को मिला। मौके पर दहशत भी फैल गई। तोपखाना स्थित शिवानी गार्डन गेस्ट हाउस व पास के स्कूल में घटना हुई, जहां गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। बलिया में मनियर थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पुराने तालाब की खुदाई के दौरान एक संदिग्ध मोर्टार बरामद हुआ, जहां पर ईंट भट्टे के लिए हो रही खुदाई के बाद मछली पकड़ने उतरे बच्चों को ये मोर्टार मिला, जिससे वे अनजाने में ग्राइडर से काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। अलीगढ़ में राष्ट्रीय हनुमान दल के पदाधिकारियों ने कथित लव जिहाद और धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को लेकर की गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। यह ज्ञापन दिग्विजय सिंह अपर नगर मजिस्ट्रेट एससीएम के माध्यम से जिला कलेक्टर पर निर्धारित समय प्रातः 11 बजे से 21 अप्रैल। अलीगढ़ शहर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सियासी संगठनों और छात्र नेताओं का आक्रोश सामने आया। भारतीय युवा कांग्रेस छात्र सभा, समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एसीएम अद्वितीय दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपा और साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई किए जाने को लेकर की मांग भी की है। अमरोहा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। साइबर सेल और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शानदार कार्रवाई करते हुए करीब 28 लाख रुपए की कीमत के 149 गुम मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनके असली स्वामियों को सौंप दिए गए, जिससे लंबे समय से परेशान लोगों के चेहरे पर खुशी भी खिल उठी। अम्बेडकर नगर जनपद के राजे सुल्तानपुर थाने से पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली एक गंभीर घटना सामने आई। ये युवक ने पुलिस पर थाने के भीतर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया था। पीड़ित युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जहां पुलिस ने कार्रवाई की। भयावह कहानी वह बयान करता हुआ नजर आया और उसके बाद कई बड़े सवाल पुलिस पर खड़े भी किए जा रहे। अयोध्या के रामगढ़ क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसे में बिहार निवासी 65 वर्षीय साधु जनक मिश्रा की मौत हो गई। यह हादसा शालिग्राम शिला के पास उस समय हुआ जब वह धार्मिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ई रिक्शा से
बाईपास की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में आ रही एक वाहन, जिसे प्रत्यक्षदर्शी आस्था रथिया गोल्फ कार्ड बता रहे हैं, जिसने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। बलरामपुर में बारातियों से भरी पिकअप पलट गई, जहां हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जहां घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, रेफर किया गया है। वाड्रफनगर से उत्तर प्रदेश के लिए बारात जा रही थी और इसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है। नाले के पास पेड़ से वाहन टकरा जाता है और उसके बाद 7 लोग उस वाहन में सवार थे। 2 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां और तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में विशेष काउंटर खोले गए, जहां यात्रा पर जाने वाले लोग अपना मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अब तक करीब 350 श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी करवा दिया गया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा चुका है। जिले के बेलगढ़ थाना क्षेत्र में डूंगरपुर में एक शादी समारोह के दौरान पंगत में सब्जी परोसने को लेकर रावत समाज के 2 गुटों में विवाद हो गया और इसमें मंगल सिंह रावत और उनके चाचा सहित अन्य लोगों को लाठियों से पीट कर घायल कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने कल्लू गोलू, रविंद्र कपूर, देव भूरा मस्ती और आशिक रावत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। शहर के हजीरा थाना क्षेत्र में पीताम्बरा धर्मकांटे पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें कारोबारी को बंधक बनाकर उससे न सिर्फ मारपीट और अश्लील हरकतें की गई, बल्कि 10-10 लाख के 2 चेक भी जबरन लिखवा लिए गए। 15 अप्रैल की घटना है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की पूरी कार्रवाई भी की जा रही है। पुणे में लेंस कार्ड शोरूम पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर ड्रेस कोड को लेकर के बड़ा विवाद हुआ। शिवसेना व हिंदू उत्थान समिति ने कड़ा विरोध भी जताया। सनातनी हिंदुओं से लेंस कार्ड उत्पादों के बहिष्कार की अपील की गई। संगठनों ने स्टोर में पहुंचकर हिंदू भाइयों को भी तिलक लगाया और उनसे सभी से नारे भी लगवाए। झाबुआ पीड़ित परिवार पर प्राणघातक हमला हुआ और उसी की लहूलुहान तस्वीर लेकर के न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़ित पति पत्नी दर दर भटकने को मजबूर है। उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तभी पीड़ित पति पत्नी झाबुआ कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई गई और उसके बाद उनकी तस्वीर। झांसी में बारात लेकर जा रही एक बस को रोककर बदमाशों ने मारपीट कर दी। विरोध करने पर बारातियों के साथ मारपीट की गई और इस दौरान एक युवक की जान भी चली गई। इस दौरान कोमल सिंह नाम के एक बाराती को बदमाशों ने बांध के नीचे धक्का दे दिया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पूरे इलाके में हड़कंप भी छा गया है। झांसी के टहरोली क्षेत्र में जादू टोने के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। ज्ञात ठगों ने महिला को झांसे में लेकर लाखों रुपए के जेवरात पार कर दिए। बताया जा रहा है कि घर की बुजुर्ग महिला कल्पना उनकी बातों में आ गई और बहू प्रियंका को, जिसे संतान न होने पर दिखाने के लिए तांत्रिक को घर पे ले आई थी। तांत्रिक बनकर के ठग आते हैं और लाखों पार कर लेते हैं। कन्याधारा नगर में मध्य स्थित पुलिस थाने के समीप बीती रात एक भीषण आगजनी की घटना सामने आई। यहां पर एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग ने देखते ही विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी भी मच गई। माहौल काफी ज्यादा अफरा तफरी वाला देखने को मिला। हादसे में गोदाम में रखा सामान, लाखों का सामान जल करके राख हो गया है और मशीनें। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन गांवों में चुनावी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है और इसी के साथ विवाद और हिंसा की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ताजा मामला कुशीनगर से है, जहां पर पोस्टर लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए और उसके बाद तेज सरगर्मी चुनाव की। जनपद के थाना जैत क्षेत्र में ग्राम राजपुर में वाहन की मामूली टक्कर ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। ठाकुर और सैनी समाज के 2 गुटों के बीच हुई कहासुनी के बाद जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते भी नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर के यमुनापुरम स्थित प्लाट N8 में, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई और आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर के राख हो गया। बताया जा रहा है कि प्लाट में कई परिवार रहते थे और सभी लोग बंगाल के निवासी थे। हादसे के बाद सभी लोग मजदूरी पर उस वक्त गए हुए थे, जहां महेश 3 साल का बच्चा मकान के अंदर था। गनीमत रही कि किसी तरह वह बच्चा बच गया। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में नैनागढ़ में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब सरेआम
राह चलते युवक पर जानलेवा हमला किए जा रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में बात की जाए तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती NH-30 हाईवे पर डांस कर रील बनाती नजर आ रही है। वीडियो में साफ दिखा जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन लगातार गुजर रहे हैं। और मुरादाबाद में पुलिस ने इकबाल को चुनौती देते हुए जहां रईसजादों का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खाकी का खौफ इन युवकों में रत्ती भर भी नजर नहीं आ रहा। घटना मझौला थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की है, जहां पीछे चल रही एक अन्य गाड़ी में सवार युवकों ने इस खतरनाक स्टंट। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के संजय नगर क्षेत्र में इन दिनों लोगों की नींद उड़ चुकी है। वजह है रेलवे प्रशासन की ओर से जारी किए गए वो नोटिस, जिनमें 240 मकानों को हटाने की बात कही गई है। रेलवे विस्तार के नाम पर की जा रही इस कार्रवाई ने सैकड़ों परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। उससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पखांजूर से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली पखांजूर PV-18 सड़क निर्माण अब विवादों में घिर गई है। इस मामले को लेकर के शिवसेना UBT पखांजूर इकाई ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध खनन, जंगल कटाई और घटिया निर्माण के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और लगातार इन आरोपों को सही ढंग से काम करने को लेकर के मांग भी की जा रही है। प्रदेश में कानून व शांति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के तथा आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत डोईवाला पुलिस ने राजीव नगर तिराहे पर चेकिंग के दौरान अभियुक्ता माया देवी पत्नी स्वर्गीय मुकेश कुमार 52 ट्वीटा पैक अवैध देसी शराब माल्टा के साथ गिरफ्तार किया। पूर्वाछुरी मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ, जहां पर अठुगा कार गहरे नाले में गिरी और तेज रफ्तार ट्रेलर से बचने के दौरान चालक ने भी नियंत्रण खो दिया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत चिंताजनक। राहगीरों ने डायल 112 के जरिए घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर NHAI द्वारा सड़क पर संकेतक बोर्ड नहीं लगाने से बार बार हादसे हो रहे। रुड़की से एक अच्छी खबर और प्रेरणादायी खबर सामने आई, जहां पर भारत विकास परिषद रुड़की ने समाज सेवा की दिशा में एक अहम कदम उठाया, जहां परिषद ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृषि मंग उपलब्ध कराने की पहल भी शुरू कर दी है और उसके बाद कृषि मंग मुफ्त में मिलेंगे। इसको लेकर दिव्यांगों के बीच काफी खुशी है। सरगुजा में भीषण गर्मी की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। मैनपाट अंबिकापुर रोड जो कि नाला के पास भालू दिखाई दिया। भालू को देखकर राहगीर रुक गए। राहगीरों ने उसका वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। उज्जैन के थाना महाकाल क्षेत्र में रविवार को नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी कालूराम सोलंकी पर जानलेवा हमला हुआ। घटना नरसिंघाट रोड स्थित ककराज पार्किंग के पास की है, जहां स्वास्थ्य अधिकारी सीवरेज लाइन की सफाई का निरीक्षण करने पहुंचे थे। काम में लापरवाही और फोन न उठाने को लेकर जब अधिकारी ने सीवरेज गाड़ी चालक बंटी टोंक से पूछताछ की तो विवाद बढ़ गया और इसका ये वीडियो भी सामने आया है। कॉलेज कैंपस में छात्र की गोली मारकर हत्या मामले में एक बार फिर से कॉलेज के छात्रों ने शुरू किया आंदोलन, जहां पर कॉलेज कैंपस में 20 मार्च को कॉलेज परिसर में गोली मारकर छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या हुई थी। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नाखुश होकर एक बार फिर से छात्र जिला मुख्यालय पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है, अभियुक्त मंजीत का भाई आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां भी दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए सही ढंग।